Hello students, today we will learn about the topic polychites. Polychites जो हैं, what are polychites? ये सबसे largest class है annelids की. This is the largest class of annelids and ये show करते हैं great adaptive diversity. Great adaptive diversity means different forms, different varieties इनकी class में present होती हैं. Different varieties के animals, okay, in them are present. So हम इन्हीं polychites के different varieties, इनकी adaptive varieties, इनके adaptations के बारे में study करेंगे. So polychites को on the basis of their adaptive features, डिफरेंट अडेप्टिव फीचर्स होने की वजह से इनकी दो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट और सेकेंडली उनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन. मतलब कि हैबिटेट के बेसिस पे इनकी कितनी क्या होंगी, इनके अंदर कौन कौन से पॉलीकाइट्स हैं, वो सब कुछ स्टडी करेंगे. और न्यूट्रिशन के बेसिस पे इनकी न्यूट्रिशन किस तरह की है, वो डिफरेंट वैराइटीज़ वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक पॉलीकाइट्स. ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट ये 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज क्रॉलिंग, सेकंड पैलेजिक, थर्ड बोरोइंग एंड फोर्थ इज ट्यूबिकुलस पॉलीकाइट्स. ठीक है, क्रॉलिंग पॉलीकाइट्स के बारे में वी विल स्टडी, देन पैलेजिक, देन बोरोइंग, देन ट्यूबिकुलस. ट्यूबिकुलस फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं. दैट्स म्यूकस लाइन्ड, शेल एंड सैंड ग्रेन, पार्चमेंट ट्यूब, कैल्केरियस ट्यूब. अगर हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे इनको डिवाइड करें, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, रेपिटोरियल, डिट्रीटस एंड फिल्टर फीडर्स. रेपिटोरियल फर्दर 2 तरह के होते हैं. फर्स्ट इज द डायरेक्ट डिपॉजिट फीडर, सेकेंड इज इनडायरेक्ट डिपॉजिट फीडर्स. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट क्रॉलिंग पॉलीकाइट्स. ओके, फर्स्ट इज द क्रॉलिंग पॉलीकाइट्स. क्रॉलिंग पॉलीकाइट्स इट्स गेटिंग फ्रॉम द टर्म कि ये क्रॉल करेंगे ऑन सी के बॉटम पे. सी की सबसे जो नीचे वाली लेयर है वहाँ पे ये क्रॉल करेंगे. ठीक है, सेकंड कि इनमें आईज, टेंटिकल्स, पाल्प्स, पैरापोडिया, ये सभी सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं ये प्रेजेंट होंगे. ठीक है, दे विल बी प्रेजेंट इन देम. थर्ड पॉइंट कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन है दैट इज़ पैरापोडिया क्रॉलिंग पॉलीकाइट्स में, जो कि पूरे एनालिड्स में पैरापोडिया इज़ द लोकोमोटरी ऑर्गन. वो पैरापोडिया इनमें दैट विल बी लार्ज और उनमें सीटे विल बी प्रेजेंट. ठीक है, क्रॉलिंग पॉलीकाइट्स का हमने पढ़ा, क्रॉल सी बॉटम पे सभी सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, पैरापोडिया विल बी प्रेजेंट एंड इट विल बी लार्ज और सीटे पोजेस करेगा. ठीक है, देन फिर इसमें बॉडी सेगमेंट्स जितने भी हैं, इनकी बॉडी में जो सेगमेंट्स होंगे, क्योंकि ये एनालिड्स की ही क्लास है तो सेगमेंट्स विल बी प्रेजेंट. बॉडी सेगमेंट्स जो होंगे सभी सिमिलर होंगे, दे ऑल विल बी, बॉडी सेगमेंट्स सभी सिमिलर होंगे. ओके, वो जो इसकी क्रॉलिंग पॉलीकाइट्स की एग्जांपल्स हैं, मैन एग्जांपल है इसमें नीरिस, फाइलोडॉस एंड थर्ड इज कॉलीसीरा, COLYCERA. सो ये 3 एग्जाम्पल्स आपको लर्न करनी है, नीरिस, फाइलोडॉस, कॉलीसीरा. ठीक है, क्रॉलिंग पॉलीकाइट्स मैंने बताया क्रॉल करेंगे सी के बॉटम पे, सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे सब के सब, दैट्स आइज, टेंटिकल्स, एंटेने, सिराई, पाल्प्स. लोकोमोटरी ऑर्गन्स पैरापोडिया प्रेजेंट होगा, बॉडी सेगमेंट्स जनरली सिमिलर होंगे. मैन एग्जाम्पल्स हैं नीरिस, फाइलोडॉस, कॉलीसीरा. ठीक है, सेकंड इज पैलेजिक polycoids on the basis of habitat. Pelagic means plankton. Plankton means वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे ये वाले पॉलीकॉइड्स. वाटर के सरफेस पे होंगे तो प्रेडेटर का भी डेंजर होगा. प्रेडेटर डेंजर, कोई भी प्रेडेटर इन्हें पकड़ के खा लेगा. ठीक है, एंड सेकेंड इनकी ये जब वाटर के सरफेस पे होंगे तो एक्सेसिव सोलर रेडिएशन भी होगी. एक्सेसिव सोलर रेडिएशन होगी तो इन्हें अपने आप को प्रिवेंट करना है, इसलिए इनकी बॉडी कैसी होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट. बॉडी विल बी सेमी ट्रांसपेरेंट. ओके,
सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है ताकि ये प्रेडेटर के डेंजर से बचें और एक्सेसिव सोलर रेडिएशन से। थर्ड पॉइंट कि इनमें आइज़ लार्ज होती हैं, लार्जर आइज़। एंड फोर्थ पॉइंट कि इनके पैरापोडिया, पिछले वाले में पैरापोडिया लार्ज थे, इस वाले में पैलेजिक वालों में पैरापोडिया स्मॉल होगा और लोकोमोशन जो होगा वो पैरापोडिया छोटे छोटे होंगे एंड द लोकोमोशन विल बी लाइक लेटरल अंडुलेशन ऑफ बॉडीज, लेटरल अंडुलेशन ऑफ बॉडी से लोकोमोशन होगा। लेटरल अंडुलेशन ऑफ बॉडी का टर्म का मीनिंग है स्नेक लाइक मूवमेंट, जिस तरह से स्नेक की मूवमेंट होती है उस तरह से मूवमेंट होने को लेटरल अंडुलेशन, UNDULATION, अंडुलेशन कहा जाता है उस मूवमेंट को। दैट इज स्नेक जैसे मूव करता है, लाइक दिस। ठीक है, पैरापोडिया स्मॉल है एंड द लोकोमोशन इज लेटरल अंडुलेशन से, और स्नेक लाइक मूवमेंट करके ही ये लोकोमोशन करते हैं। एंड थर्ड कि इनमें जो सिराई हैं दैट इज सेंसरी ऑर्गन्स, दैट्स पैरापोडिया का पार्ट। पैरापोडिया का अपर हो लोअर सरफेस पे जो वेंट्रल और डॉर्सल सिराई होते हैं वो सिराई दे विल बी लॉन्गर। ये है पैरापोडिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। और ऊपर वाला सिराई जो है दैट इज कॉल्ड एज डॉर्सल सिराई, नीचे वाले सिराई को वेंट्रल सिराई कहा जाता है। जो इनमें सिराई होंगे दैट इज जो डॉर्सल भी हो सकते हैं या वेंट्रल भी हो सकते हैं, ये सिराई इनमें लॉन्गर होंगे, सिराई विल बी लॉन्गर। और उन सिराई में क्या ये कैरी करेंगे, सिराई कैरी करेंगे टैंगो रिसेप्टर्स, सिराई की ही साइड पे टैंगो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे इन पैलेजिक पॉलीकाइट्स में। और ये टैंगो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, फूड की कलेक्शन में हेल्प करेंगे, हेल्प इन लोकेटिंग फूड या फिर फूड की कलेक्शन, फूड को लोकेट करने में दीज टैंगो रिसेप्टर्स विल हेल्प। सो सिराई जनरली लॉन्गर हैं एंड पोजेस व्हाट, टैंगो रिसेप्टर्स विच हेल्प्स इन लोकेटिंग फूड। पैलेजिक पॉलीकाइट्स की जो एग्जाम्पल है वो हम बाय ट्रिक करेंगे एंड द ट्रिक इज, पैलेजिक वालों की ट्रिक है टीवी। टीवी मीन्स T for Tomopteris, TOMOPTERIS, and V means Vanadis. So this is trick for pelagic वालों के लिए। ठीक है, now third is the borrowing polychaetes. Borrowing polychaetes नाम से ही पता चल रहा है मीन दे विल फॉर्म बोरोज, और बोरोज जो होंगे इनके वो सैंड या फिर मड के बने होंगे। बोरोइंग पॉलीकोइट्स जो हैं ये ज़्यादातर बोरोज में रहेंगे, abundantly lives in burrows every time, लेकिन बट ड्यूरिंग द फूड एंड प्रे कैप्चर के लिए, ड्यूरिंग फूड एंड प्रे की कैप्चर के लिए ये आउट ऑफ द बोरोज आएंगे। ठीक है, बोरोइंग पॉलीकोइट्स जो हैं इनका तीसरा पॉइंट ये है कि इनमें बॉडी टेंटिकल्स, आइज़ वगैरह, पैरापोडिया वो सब क्या होते हैं, एब्सेंट। जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सभी इनमें एब्सेंट होते हैं। तो क्वेश्चन है इसकी लोकोमोशन कैसे करेंगे बोरोइंग पॉलीकोइट्स। बोरोइंग पॉलीकोइट्स जो हैं ये लोकोमोशन करेंगे पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्टिकल मोमेंट से। इनमें लोकोमोशन होगा पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्टिकल मोमेंट एंड दिस पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्टिकल मोमेंट विल बी विद सर्कुलर मसल्स की वजह से। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्टिकल मोमेंट जो इनमें सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होंगे उनकी वजह से होगी। बोरोइंग पॉलीकोइट्स जो हैं ये मैंने बताया ये इनमें सेंसरी ऑर्गन्स जितने भी हैं सब एब्सेंट होंगे, पैरापोडिया भी एब्सेंट होगा, और लोकोमोशन किससे होगा, अब इस बार पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्टिकल मोमेंट से होगा विच इज़ बाय सर्कुलर मसल्स। इससे पहले वाले जो हमने दो पढ़े दैट इज़ फर्स्ट इज़ द क्रॉलिंग एंड सेकेंड इज़ पैलेजिक। क्रॉलिंग में पैरापोडिया लार्ज थे, पैलेजिक वालों में पैरापोडिया स्मॉल थे। लार्ज पैरापोडिया होने की वजह से आसानी से लोकोमोशन हो सकता था, लेकिन जो सेकंड वाले थे दैट इज़ द पैलेजिक वालों में उनमें पैरापोडिया जो है वो थोड़ा सा स्मॉल था, जिसकी वजह से लेटरल अंडुलेशन से आई मीन स्नेक लाइक मूवमेंट से इनका लोकोमोशन होता था। बोरोइंग
बोरोइंग पॉलीकॉइड्स में सीटे भी प्रेजेंट होंगे। सीटे किस लिए? क्योंकि इन्हें बोरोज बनाने हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, सीटे की मदद से ये क्या बनाते हैं, बोरोज। सीटे हेल्प देम टू मेक द बोरोज, और ये बोरोज बनाते हैं, साथ साथ में जो सैंड और मड है वो भी साइड करते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सीटे की मदद से। एंड मैंने बताया ये स्पेंड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम किस में, बोरोज में, एंड कम्स आउट ओनली टू कैच द प्रे, या फिर फूड के लिए, ठीक है। एंड जो इसकी सबसे मेन एग्जाम्पल है, मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ये थर्ड टाइप दैट इज बोरोइंग पॉलीकॉइड्स की वो 4 एग्जाम्पल्स हैं। वन बाय वन वी विल राइट हियर। फर्स्ट इज द रेनिकोला, ARENICOLA, बोरोइंग पॉलीकॉइड्स की रेनिकोला। Then comes the Glycera, GLYCERA, Glycera. And third is the Amphitrite, 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 AMPHI, and Amphitrite. And fourth is the TERBELLA, Terbella. These are the 4 example of borrowing wale polychites: Renicola, Glycera, Amphitrite, Terbella. Okay. फोर्थ इज द ट्यूबिकुलस पॉलीकॉइड्स। ट्यूबिकुलस पॉलीकॉइड्स जो होंगे ये दे आर ऑल्सो कॉल्ड हैज ट्यूब ड्वेलिंग, क्योंकि ये ट्यूब्स बना के ही सर्वाइव करते हैं और उन्हीं में रहते हैं। लिव्स इन, या तो ये टेम्पररी वाली ट्यूब्स बनाएंगे या फिर परमानेंट वाली ट्यूब्स बनाएंगे, और वो खुद ही बनाएंगे, इसलिए दे आर सेल्फ सिक्रीटेड ट्यूब्स। एंड जो ये ट्यूब्स बनाएंगे, यही ट्यूब्स इनको प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम द किसी भी प्रेडेटर से। सो वी कैन से दैट कि जो ट्यूब्स हैं दे एक्ट हैज प्रोटेक्टिव कवरिंग, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करती हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो ट्यूब्स जो हैं, इनमें ट्यूब्स जो हैं वो अलग अलग तरह की बनती हैं। दे हैव डिफरेंट फॉर्म्स एंड कंस्ट्रक्शन उनकी डिफरेंट अलग अलग तरह की ट्यूब्स हो सकती हैं, उनकी अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं, कंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ में अलग अलग ट्यूब्स होने की वजह से उनमें अलग अलग फॉर्म्स और कंस्ट्रक्शन की वजह से ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म्स एंड कंस्ट्रक्शन इस ट्यूबिकुलस पॉलीकाइट्स को हम 4 तरह से डिवाइड करते हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स एंड कंस्ट्रक्शन 4 तरह की ट्यूबिकुलस पॉलीकाइट्स होते हैं। फर्स्ट इज द म्यूकस लाइन बोरो, MUCOUS, म्यूकस लाइन बोरो। जो म्यूकस लाइन बोरो दैट ट्यूबिकुलस की टाइप है, वो उनमें वो क्या रहेंगे, बोरोज में रहेंगे। बोरोज किसके बने होंगे, सैंड और मड के बने होंगे। बोरो विल बी मेड ऑफ सैंड एंड मड, ठीक है। एंड सेकेंड सैंड एंड मड के बोरो होंगे सेंस ऑर्गन्स, पैरापोडिया, दोनों वेल डेवलप्ड होंगे। एंड ये वॉर्म्स कार्निवोरस होने की वजह से, म्यूकस लाइन बोरोज वाली वॉर्म्स जो होंगी वो कार्निवोरस होने की वजह से अपनी ट्यूब्स को एक्सटेंड करती हैं बाहर की तरफ, मतलब कि ऐसे है ट्यूब, इन्होंने ट्यूब बनाई इस तरह से, और फिर उस ट्यूब को क्या कर देंगे, बाहर की तरफ लेंगे, बल्कि और आउटसाइड की तरफ अपनी ट्यूब्स को कर देंगे, बाहर मिट्टी से बाहर निकल जाएंगी। इस तरह से इनकी ट्यूब बनी हुई होती हैं। एंड दे आर मेड ऑफ सैंड एंड मड। और जो इनकी 2 एग्जांपल्स हैं दैट इज़ EUNIC, यूनिस एंड पैरीनीरस। These are the 2 example of mucus line boros जो मैंने नोट्स में भी दिया है। I will share the PDF in description box. Okay, so Unis and Parinurus, these are the 2 examples of mucus line boros. Mucus line boros सैंड और मड के बोरोज बनाएंगे, एंड इनकी ट्यूब्स जो होंगी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगी, और वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, पैरापोडिया वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं। ये वॉर्म्स कार्निवोरस होती हैं म्यूकस लाइन बोरो वाली, और इनकी ट्यूब ओपनिंग बाहर की तरफ होती है। जो इनकी सेकेंड टाइप है दैट इज शेल एंड सैंड ग्रेन। शेल एंड सैंड ग्रेन मीन्स शेल प्लस सैंड ग्रेन की इनकी ट्यूब्स बनी होंगी। द ट्यूब्स आर मेड ऑफ शेल एंड सैंड ग्रेन, और इनकी ट्यूब का शेप ऐसे होता है। इनकी ट्यूब्स कैसी होती हैं, बिल्ट वर्टिकली,
वर्टिकली दे आर बिल्ट, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट हैं, स्ट्रेट होनी चाहिए इनकी ट्यूब, शेल एंड सैंड ग्रेन वालों की स्ट्रेट और वर्टिकली बिल्ट। कैसी बनी होनी चाहिए, वर्टिकली बिल्ट होनी चाहिए। सो ये दीज टू फीचर्स शुड बी इन शेल एंड सैंड ग्रेन ट्यूब्स, दैट स्ट्रेट और वर्टिकली बिल्ट होंगी, और किसकी बनी होंगी, सैंड ग्रेन्स प्लस शेल्स की, स्ट्रेट और वर्टिकली बिल्ट और शेल्स और सैंड ग्रेन की ये ट्यूब्स बनी हुई होनी। शेल्स और सैंड ग्रेन, शेल्स और सैंड ग्रेन जो हैं इनके साथ में जो ये शेल और सैंड ग्रेन वाले एनिमल्स हैं, उनके साथ में इनको शेल और सैंड ग्रेन एक दूसरे के साथ होंगे प्रॉपर सीमेंटेड, किसकी मदद से, दे आर सीमेंटेड टुगेदर, शेल एंड सैंड ग्रेन बोथ सीमेंटेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ म्यूकस। म्यूकस की वजह से बोथ शेल और सैंड ग्रेन एक दूसरे के साथ सीमेंटेड होते हैं। सो हमने इसके शेल एंड सैंड ग्रेन के फीचर्स पढ़े कि शेल और सैंड ग्रेन की इनकी ट्यूब्स होंगी विद द हेल्प ऑफ सीमेंटेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ म्यूकस, और शेल एंड सैंड ग्रेन की ट्यूब्स कैसी होंगी, ऐसे स्ट्रेट होंगी और वर्टिकली बिल्ट होंगी, वर्टिकली मीन्स वाई एक्सिस में बिल्ट होंगी, सैंड और मड की बनी होंगी। इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं, इनकी एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट इज़ द पैक्टिनेरिया, 4 एग्जाम्पल्स हैं। पहली है पैक्टिनेरिया, पैक्टिनेरिया NERIA, पैक्टिनेरिया। सेकेंड इज़ द ओविनिया, OWENIA, ओविनिया, एंड द थर्ड इज़ डायोप्टेरा, DIOPATRA, डायोप्टेरा, एंड द फोर्थ इज़ द क्लाइमेनेला, CLYMNELLA, क्लाइमेनेला। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं शेल एंड सैंड ग्रेन की, पैक्टिनेरिया, ओविनिया, डायोप्टेरा, मतलब कि शेल और सैंड ग्रेन पोजेस करने वाले जो एनिमल्स हैं उनका नाम है पैक्टिनेरिया, ओविनिया, डायोप्टेरा एंड क्लाइमेनेला। जो इनकी थर्ड टाइप है दैट इज़ द पार्चमेंट ट्यूब। पार्चमेंट ट्यूब का शेप होगा, इट्स लाइक दिस, पार्चमेंट ट्यूब का शेप इस तरह से होगा। कौन सा शेप है, दिस इज यू शेप्ड, यू शेप्ड होंगी पार्चमेंट ट्यूब्स, और मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन से बाहर से कवर होंगी। सो पार्चमेंट ट्यूब्स कैसी होंगी, मेम्ब्रेनस, यू शेप्ड की होंगी, और पार्चमेंट ट्यूब्स भी होंगी, किसकी बनी होंगी, दे आर मेड ऑफ सैंड ग्रेन्स, सैंड ग्रेन्स की बनी होंगी, जो रेत के ग्रेन्स हैं उनकी बनी होगी, साथ में शेल्स की बनी होंगी। दीज टू आर द मटीरियल्स फॉर द पार्चमेंट ट्यूब की कंस्ट्रक्शन के लिए, सैंड ग्रेन्स, शेल्स, यू शेप की होंगी, मेम्ब्रेनस होंगी। दीज आर सम फीचर्स ऑफ पार्चमेंट। एंड द पार्चमेंट ट्यूब पोजेस करने वाले एनिमल्स जो हैं दैट इज, उनका नाम है काइटोप्टेरिस, CHAETO, काइटो, PTERUS, काइटोप्टेरिस। एंड द सेकेंड जो है दैट इज प्लैटिनेरिस, PLATY, प्लाटी, NEREIS, नीरिस। पार्चमेंट है, सो आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हो कि P फॉर पार्चमेंट, P फॉर प्लैटिनेरिस, एंड फर्स्ट इज काइटोपैट्रिस। तो हमने डिस्कस किया पार्चमेंट ट्यूब के बारे में कि वो किस शेप की होंगी, यू शेप की होंगी, साथ में मेम्ब्रेनस होंगी, एंड इनकी कंस्ट्रक्शन किसकी वजह से होंगी, सैंड ग्रेन्स और शेल्स से। मैन एग्जाम्पल्स आर काइटोप्टेरिस, CHAETOPTERUS, काइटोप्टेरिस, एंड प्लैटिनेरिस, P फॉर पार्चमेंट ट्यूब एंड P फॉर प्लैटिनेरिस, ठीक है। अब हम फोर्थ टाइप इज कैल्केरियस ट्यूब्स। कैल्केरियस ट्यूब्स किसकी बनी होंगी, कैल्शियम की बनी होंगी। अब इनमें 2 लार्ज ग्लैंड्स होते हैं, इनमें 2 लार्ज ग्लैंड्स होते हैं, वो 2 लार्ज ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इनका जो कॉलर फोल्ड स्ट्रक्चर है उसके नीचे, अंडर द कॉलर फोल्ड स्ट्रक्चर ये 2 लार्ज ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं अंडर कॉलर फोल्ड स्ट्रक्चर, अंडर कॉलर फोल्ड स्ट्रक्चर ये 2 लार्ज ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। ये 2 लार्ज ग्लैंड्स सिक्रीट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, दे विल सिक्रीट व्हाट, दे विल सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट, और उन्हीं से, उस कैल्शियम कार्बोनेट से ही इनकी ट्यूब्स क्या होती हैं, कंस्ट्रक्ट होती हैं। एंड दोज ट्यूब्स आर वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होती हैं और बहुत रिटेन रहती हैं लंबे समय तक। एंड दीज ट्यूब्स का जो कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल है वो इसमें भी सेम है, दैट इज सैंड ग्रेन्स प्लस शेल्स से इनकी ट्यूब तैयार होती हैं। कैल्शियम होता है उनमें मटेरियल, एंड सैंड ग्रेन्स एंड शेल्स से
कैल्शियम कार्बोनेट, सैंड ग्रेन्स, शेल्स, ये सब को होता है। कैल्केरियस ट्यूब में भी स्टडीड कि इनकी ट्यूब्स कैल्शियम की बनी हुई होंगी एंड 2 लार्ज ग्लैंड्स हैं अंडर कॉलर फोल्ड स्ट्रक्चर, सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और ट्यूब बनाते हैं। देन वो ट्यूब किससे कवर होती हैं? सैंड ग्रेन्स और शेल्स से। नाउ वी विल गो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन 3 तरह के होते हैं। अभी हमने इससे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनका हैबिटेट की वजह से ये कितने तरह के थे? 4 तरह के थे। दैट इज क्रॉलिंग, देन पैलेजिक, देन थर्ड इज the borrowing, then fourth tuberculous polychaetes। और tuberculous polychaetes इनकी फॉर्म और कंस्ट्रक्शन की वजह से 4 तरह के थे, म्यूकस, शेल एंड सैंड ग्रेन, पार्चमेंट ट्यूब, देन कैल्केरियस ट्यूब्स। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन पॉलीकाइट्स कितने तरह के होते हैं। जब इनका ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बात आती है तो पॉलीकाइट्स का दूसरा नाम क्या हो जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन पॉलीकाइट्स को क्या कहा जाता है? पॉलीकाइट्स को फीडर्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज फीडर्स। फीडर्स कहा जाता है। तो ये फीडर्स कितने तरह के होंगे? 3 तरह के होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन 3 तरह के हैं, रेप्टोरियल, डिट्रिटस एंड फिल्टर फीडर्स। पॉलीकाइट्स को मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन इनको क्या कहा जाता है? फीडर्स। रेप्टोरियल, डिट्रिटस एंड फिल्टर फीडर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेप्टोरियल फीडर्स के बारे में। द वर्ड रेप्टोरियल, रेप्टोरियल वर्ड का मतलब है समथिंग टू कैप्चर। दैट इज़ क्या कैप्चर करेंगे? मोस्टली ये फूड को कैप्चर करेंगे, ठीक है। मोस्टली ये कैप्चर करेंगे फूड, एंड जो इनमें फूड कैप्चरिंग में जो हेल्प करेगा, इनका फूड का कैप्चर होगा वो किसकी मदद से होगा? इवर्सिबल फैरिंग्स, EVERSIBLE, इवर्सिबल फैरिंग्स। इवर्सिबल फैरिंग्स मीन्स एक तो होता है सीधा फैरिंग्स, लेकिन ये फैरिंग्स कैसा होगा? उल्टा होगा। दिस विल बी उल्टा, उल्टा फैरिंग्स होगा। द फैरिंग्स विल बी रिवर्स्ड, इसलिए उस फैरिंग्स को क्या कहा जाता है? इवर्सिबल फैरिंग्स, EVERSIBLE, इवर्सिबल फैरिंग्स होगा इनका। उसकी वजह से ये फूड को क्या करेंगे? कैप्चर करेंगे। पहला आ गया। सेकेंड पॉइंट होगा इनमें कि ये रेप्टोरियल वाले कैप्चर करेंगे, सो मोस्टली ये क्या होंगे? कार्निवोर्स होंगे। दे विल बी कार्निवोर्स। एंड थर्ड पॉइंट की जितने भी हमने पीछे पढ़े पॉलीकाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, वो सब पॉलीकाइट्स रेप्टोरियल फीडर्स में आते हैं, चाहे वो क्रॉलिंग हो, बोरोइंग वाले पॉलीकाइट्स हों, ट्यूबिकुलस वाले पॉलीकाइट्स हों, चाहे वो पैलेजिक पॉलीकाइट्स हों। दे आर ऑल इंक्लूडेड इन रेप्टोरियल फीडर्स। वो सभी पॉलीकाइट्स रेप्टोरियल फीडर्स में आते हैं। सो रेप्टोरियल फीडर्स में हमने पढ़ा कैप्चर करेंगे फूड को, कार्निवोर्स होंगे, क्रॉलिंग, क्रॉलिंग, ट्यूबिकुलस, पैलेजिक, बोरोइंग, सब पॉलीकाइट्स इसमें इंक्लूड होंगे। और रेप्टोरियल वाले की जो मोस्टली एग्जाम्पल है वो 2 एग्जाम्पल्स हैं जो आपको लर्न करनी है, NEREIS, नीरिस एंड नियंथिस, एंड नेप्थीस, NEPTHYS, नेप्थीस। नियंथिस तो नीरिस का दूसरा नाम है, नीरिस आ गया, और नेप्थीस, NEPTHYS, नेप्थीस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टोरियल फीडर्स। सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे दैट इज डिट्रिटस फीडर्स। डिट्रिटस फीडर्स के बारे में हमने रेप्टोरियल फीडर्स के बारे में पढ़ा कि इनमें नीरिस और नेप्थीस 2 एग्जाम्पल्स हैं। ये शो करेंगे सभी तरह के पॉलीकाइट्स इनमें आएंगे, क्रॉलिंग, बोरोइंग, ट्यूबिकुलस, पैलेजिक। और ये फूड को कैप्चर किसकी मदद से करेंगे? इवर्सिबल फैरिंग्स, EVERSIBLE, इवर्सिबल फैरिंग्स की मदद से ये फूड को क्या करेंगे? कैप्चर करेंगे। और ये मोस्टली क्या हैं? सभी रेप्टोरियल फीडर्स कार्निवोर्स हैं। 2 एग्जाम्पल बताई, कौन कौन सी? NEREIS, नीरिस, और NEPTHYS, नेप्थीस। अब हम दूसरे फीडर्स की बात करेंगे, दैट इज द डिट्रिटस फीडर्स, DETRITUS। डिट्रिटस से नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस पे फीड करेंगे? डेड एंड डिके मैटर पे। और डेड एंड डिके मैटर इनको सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाएगा? समुद्र में, बॉटम लेयर में। बॉटम मीन सबसे निचली वाली लेयर में, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स डेड होके सेटल हो जाएंगे, तो उसकी वजह से सेटल्ड वाले जो बॉटम एनिमल्स हैं उन सब पे ये डिट्रिटस फीडर्स क्या करेंगे? डिपेंड रहेंगे। डिट्रिटस फीडर्स जो हैं ये भी कार्निवोर्स होते हैं। डिट्रिटस फीडर्स जो हैं फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन, ये कितने तरह के होते हैं, इनकी फूड सोर्स की वजह से कैसे ये फूड को स्वेलो करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दो तरह के होते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि डिट्रीटस फीडर्स दो तरह के होते हैं। सबसे पहले होंगे डायरेक्ट डिपॉजिट फीडर्स, DIRECT डायरेक्ट, और दूसरे वाले होंगे इनडायरेक्ट डिपॉजिट फीडर्स, इनडायरेक्ट डिपॉजिट फीडर्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को यहीं हम समझ लेंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट फीडर्स क्या होंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट फीडर्स क्या करेंगे, डायरेक्ट स्वेलोइंग करेंगे फूड की, डायरेक्ट स्वेलोइंग करेंगे फूड की। मोस्टली क्या होता है इनका फूड, सैंड और मड की डायरेक्ट स्वेलोइंग करेंगे। सैंड और मड की डायरेक्टली स्वेलोइंग करेंगे तो उनमें जब उनने स्वेलोइंग की, क्यों करेंगे वो स्वेलोइंग, क्योंकि उनको क्या बनाने हैं, बोरोज बनाने हैं, तो इसलिए सैंड और मड की साथ साथ में स्वेलोइंग करते जाएंगे और बोरोज भी क्या होते जाएंगे, बनते जाएंगे। उसमें से जो ऑर्गेनिक वाला मैटर है, ऑर्गेनिक वाला जो मैटर है वो क्या होगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उस सैंड और मड में से जो सैंड के और मड के अंदर ऑर्गेनिक वाला मैटर है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और जो सैंड कास्टिंग्स हैं, दैट इज़ जो पत्थर हैं सैंड के, वो क्या हो जाएंगे, वो ईजेस्ट हो जाएंगे इनकी बॉडी से, दैट इज़ डिफिकेशन या फिर फीसिस की फॉर्म में उनकी बॉडी से ईजेस्टेड हो जाएंगे, अमोनिया की फॉर्म में जो भी है। तो ये होता है इनमें प्रोसेस। डायरेक्ट स्वॉलोइंग करते हैं सैंड और मड की, और ताकि बोरोज बना सकें, और जो उनमें से ऑर्गेनिक मैटर होगा सैंड में से वो डाइजेस्ट हो जाएगा। बाकी जो इजेस्टेड वेस्ट है सैंड कास्टिंग्स की फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी से, ठीक है। और इसकी डायरेक्ट डिपॉजिट फीडर्स की दो एग्जांपल्स हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट फीडर्स की जो एग्जांपल हैं, फर्स्ट इज द ऑफिलिड्स, OPHALLIDS, ऑफिलिड्स, एंड द सेकंड इज माल्डेनिड्स, MALDANIDA, माल्डेनिडा, ठीक है, माल्डेनिड्स, ये माल्डेनिड्स, ऑफिलिड्स एंड माल्डेनिड्स। सो डायरेक्ट की एग्जांपल इज ऑफिलिड्स, OM याद रखना, ऑफिलिड्स एंड माल्डेनिड्स। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट डिपॉजिट फीडर्स के बारे में। डायरेक्ट में हमने पढ़ा कि ये डायरेक्ट स्वेलोइंग करेंगे सैंड और मड की, क्योंकि उनको बोरोज बनाने होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो होगा सैंड में वो डाइजेस्ट हो जाएगा, सैंड इटसेल्फ इजेस्ट हो जाएगी इस कास्टिंग्स की फॉर्म में। इनकी एग्जांपल है ऑफिलिड्स और माल्डेनिड्स। हमने डिट्रीटस फीडर्स की दो टाइप पढ़ी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डिपॉजिट फीडर्स जो होंगे, इनडायरेक्ट डिपॉजिट फीडर्स इनडायरेक्टली फूड को लेंगे। इनडायरेक्टली कैसे लेंगे, ये लेंगे, ये इनका जो सीलिएटेड ग्रूव टेंटिकल्स हैं बेसिकली, वेट, कुछ इस तरह से इनका बना होता है, ठीक है। ये हैं ये इस तरह से अपने अंदर फूड लेते हैं, ठीक है। इनमें जो सीलिएटेड ग्रूव टेंटिकल्स हैं, ये देखो, दीज आर सीलिएटेड ग्रूव टेंटिकल्स, दीज आर सीलिएटेड ग्रूव टेंटिकल्स, ओके। ये जो सीलिएटेड ग्रूव टेंटिकल्स होंगे ये सिक्रीट करेंगे, दीज विल सिक्रेट म्यूकस, ये सिक्रीट करेंगे म्यूकस। इनने जब म्यूकस लीज किया, ठीक है, म्यूकस लीज किया, सॉरी मिट किया, म्यूकस लीज किया, तो ये जो स्मॉल फूड पार्टिकल हैं ये यहाँ से सूदली मूव करेंगे नीचे। ये स्मॉल फूड पार्टिकल जब सूदली मूव करेंगे और कहाँ पे एक्यूमुलेट इकट्ठे हो जाएंगे, एट द बेस ऑफ टेंटिकल। कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे एट द बेस, एट द बेस, एट द बेस ऑफ टेंटिकल पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सो सबसे पहले मैंने बताया कि सीलिएटेड ग्रूव टेंटिकल्स जो हैं वो क्या सिक्रीट करेंगी, सिक्रीट वो सिक्रीट करेंगी म्यूकस, सीलिएटेड ग्रूव टेंटिकल्स सिक्रीट करेंगी म्यूकस। और जो ये स्मॉल फूड पार्टिकल्स हैं ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे, मूव डाउन सीलियरी एक्शन की मदद से। और कहाँ पे फूड पार्टिकल एक्यूमुलेट इकट्ठे हो जाएंगे, एट द बेस ऑफ टेंटिकल, टेंटिकल के बेस पे, एट द बेस ऑफ टेंटिकल ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ओके। और फिर उनको टेंटिकल की मदद से फूड पार्टिकल इनके माउथ में पहुंचेगा, उनके लिप्स पे, ओके। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट डिपॉजिट फीडर्स। सबसे पहले इनमें जो सीलिएटेड ग्रूव टेंटिकल्स थे उनने सिक्रीट किया म्यूकस, और स्मॉल फूड पार्टिकल्स एट द बेस ऑफ टेंटिकल वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए, और फिर टेंटिकल्स की मदद से फूड इनके माउथ में गया। सो इस तरह से इनमें इंजेक्शन होती है। सो दीज आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डिपॉजिट फीडर्स, इनडायरेक्टली फूड को लेते हैं सिलियरी एक्शन से। जो इनकी दो मैन एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट इज द टेरेबेला, TERBELLA, एंड द सेकेंड इज पैक्टिनेरिया, पैक्टिनेरिया,
दो एग्जाम्पल्स, दीज आर टू एग्जाम्पल, पीटी, टर्बिला, पैक्टिनेरिया, इनडायरेक्ट डिपॉजिट फीडर्स की। सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा 3 तरह के होते हैं, रेप्टोरियल, डिट्रीटस और फिल्टर। डिट्रीटस फर्दर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमने स्टडी किया। नाउ द लास्ट टाइप लेफ्ट इज फिल्टर फीडर्स। फिल्टर फीडर्स जो हैं प्रोबस्किस इनमें एब्सेंट होगा, और जो मैन कंसेप्ट है वो इसमें यही है कि ये फिल्टर फीडिंग करेंगे, मतलब कि जब इनको फूड डालना है माउथ में तो उनको फिल्टर होके वो फूड जाएगा माउथ में। सो इनमें प्रोबस्किस एब्सेंट है, तो हेड में क्या होंगे, हेड में प्रेजेंट होते हैं इनके लॉन्ग सुपिनेट फिलामेंट्स। लॉन्ग सुपिनेट हेड में इनके लॉन्ग सुपिनेट फिलामेंट्स होते हैं, और उन लॉन्ग सुपिनेट फिलामेंट्स को बोलते हैं रेडिडेस। सो वी कैन से दैट कि रेडिडेस कहाँ पे प्रेजेंट है, RADIDES, रेडिडेस प्रेजेंट है ओरल ग्रूव में इनके। एंड जो ये रेडिडेस होंगे दे किसके साथ होंगे, ये ओरल में जो सीलिया है ना उन सीलिया के साथ ये प्रेजेंट होंगे। सो रेडिडेस प्रेजेंट इन ओरल ग्रूव, दे आर लॉन्ग सुपिनेट फिलामेंट्स एंड प्रेजेंट इन हेड। एंड जो ये रेडिडेस हैं ये हेल्प करेंगे फूड की कलेक्शन में, फूड को कलेक्ट करने में दीज रेडिडेस विल हेल्प। फिल्टर फीडर्स जो हैं मोस्ट सीडेंट्री और ट्यूबिकुलस पॉलीकाइट्स में पाए जाते हैं। नोटोपोडिया, नोटोपोडिया क्या है, पैरापोडिया का अपर पार्ट या फिर जिसे डॉर्सल पार्ट कहा जाता है। नोटोपोडिया किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट का, आई मीन ये पैरापोडिया है बाहर के लिए, दीज आर द पैरापोडिया, ठीक है, यहाँ से ऐसे। पैरापोडिया में जो नोटोपोडिया प्रेजेंट है मीन्स किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में जो नोटोपोडिया होगा, नोटोपोडिया क्या बनाएंगे, अब यहाँ से निकलते हैं बाहर के लिए ऐसे फैंस, जब ये हिटेरोनीरिस बनती है वो फैंस बनाते हैं। नोटोपोडिया किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का क्या बनाएगा, फैंस बनाएंगे। अब फैंस बनेंगे, फैन लाइक शेप्स बनेंगी। फैंस की जितने भी फैंस बनेंगे उनकी बीटिंग होने की वजह से, आपस में बीटिंग होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, आपस में बीटिंग होने की वजह से प्रोड्यूस होगी वाटर करंट। वाटर करंट पता है कि ये फूड का डाइजेशन, इंजेशन ये सब कुछ में हेल्प करती है। तो ये जो वाटर करंट होगी, ये फूड पार्टिकल्स जो होंगे, फूड पार्टिकल इस वाटर करंट की मदद से, फूड पार्टिकल इन वाटर करंट की वजह से, फूड पार्टिकल इन वाटर करंट की मदद से क्या करेंगे, फिल्टर होंगे, फिल्टर करेंगे फूड को कि कौन सा फूड अंदर लेना है कौन सा नहीं लेना है। एंड फिल्टर होके ये फूड कहाँ पे जाएगा, म्यूकस बैग, MUCOUS, फिल्टर होके कहाँ पे जाएगा, म्यूकस बैग में। अभी तक मैंने बताया कि नोटोपोडिया क्या बनाएंगे, फैंस बनाएंगे। फैंस, नोटोपोडिया किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के फैंस बनाएंगे, फैंस की बीटिंग से वाटर करंट प्रोड्यूस हुई। अब फूड पार्टिकल्स जो हैं वो इस वाटर करंट की मदद से फिल्टर होके कहाँ पे जाएंगे, इनटू द म्यूकस बैग में, सॉरी इनटू द म्यूकस बैग में ये फूड पार्टिकल्स जाएंगे। ओके, ये म्यूकस बैग किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, साथ में ग्लैंडुलर भी होते हैं, एंड एपिथेलियम टिश्यू से बने हैं। सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम से ये म्यूकस बैग बने हैं। एंड ये म्यूकस बैग एक तो सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बने हैं, और ये एंड कहाँ पे करते हैं, सीलिएटेड फूड कप्स, CEILIATED, सीलिएटेड फूड कप्स होते हैं, फूड कप, दे आर लाइक दिस, ऐसे सीलिएटेड फूड कप्स में ये म्यूकस बैग एंड करते हैं। और ये फूड कप क्या करते हैं, जब इनके अंदर फूड गया तो उसको रोल्ड कर देते हैं, बॉल की तरह बना देते हैं। तो म्यूकस बैग बताया कि सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बने होते हैं, और एंड करते हैं कहाँ पे, एंड होते हैं सीलिएटेड फूड कप्स में, ठीक है, सीलिएटेड फूड कप्स में एंड होते हैं। ये फूड कप्स इस तरह से हैं, जब इनके अंदर फूड गया तो ये फूड जो है किसकी शेप ले लेता है, बॉल लाइक शेप। ये फूड किसकी तरह शेप बना देता है, बॉल लाइक शेप। फूड रोल्ड अप हो जाता है इनटू अ बॉल, और फिर कहाँ पे जाता है, माउथ में जाता है। माउथ में जाता है किसकी मदद से, सीलियरी ग्रूव्स की मदद से। ये इनमें कुछ सीलियरी ग्रूव्स होते हैं, और उसके बाद ये फूड कहाँ पे जाएगा, माउथ में जाएगा। तो सीलियरी ग्रूव की मदद से ये फूड जो है रोल्ड अप इनटू अ बॉल, रोल होके बॉल की तरह बन के ये कहाँ पे जाएगा, माउथ में जाएगा, और इस तरह से इनकी फिल्टर फीडिंग होगी। तो मैंने बताया कि फिल्टर फीडिंग कैसे हुई, नोटोपोडिया क्या बनाएंगे, फैंस की बीटिंग से वाटर करंट जो है वो क्या करेगी,
फूड पार्टिकल्स को वाटर करंट कहाँ पे फिल्टर फीड करके म्यूकस बैग में डालेगी। म्यूकस बैग में म्यूकस बैग बताया कि सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बना है। म्यूकस बैग एंड होगा सीलिएटेड फूड कप में, जहाँ पे फूड पार्टिकल जो है बॉल की तरह शेप लेगा, और ये फिर फूड सीलियर गिरोज की मदद से माउथ में जाएंगे। माउथ में गए तो इस तरह से ये वाले एनिमल्स इस तरह से फीडिंग करते हैं। और इनके दो एग्जाम्पल हैं, मैंने बताया सीडेंट्री में और ट्यूबिकुलस पॉलीकाइट्स में पाए जाते हैं। So their example will be Arenicola, Arenicola, Arenicola. I hope you understand and you learned about the polychaetes very well. If you learned about the polychaetes very well, then please write in the comment section which video I should make the next. So thank you for watching this video. Like, share and subscribe my channel.